आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फिजिक्स के अंदर है, ये 11th क्लास के एंड में आता है थोड़ा और आसान है, लेकिन इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो ध्यान से समझते हैं। एंड तक देखिएगा, आपको मैं पूरा समझा दूंगा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वगैरह क्या है, क्या बेस्ट रिसोर्सेज, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जो एक थियोरेटिकल चीज है, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में आपको बस बताएंगे प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि भाई फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, इस तरह का करके वो चीज आप थोड़ी समझ लीजिए। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन आ सकता है वो 2 या 3 चीज पर आता है। आप पे कोई डायरेक्ट प्रेशर का सवाल कभी भी नहीं देगा आपको कोई। क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो वो रो जीएच वाला जो होता है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इन अ फ्लूइड, वो चीज पे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जैसे एक वॉल्व वाला क्वेश्चन आता है कि एक वॉल्व है, एक डैम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो बताओ इस वॉल्व पे कितना फोर्स लग रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें एलिमेंट वगैरह लेके आप एच हाइट पर डी एच का एलिमेंट लेके फिर आप निकालते हो, राइट। तो ये सब क्वेश्चन सब थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो आप इन पे वर्क कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रेशर पे सवाल बनेगा नहीं। रोजीएस वाली चीज और एक हाइड्रोलिक मशीन वाली चीज, ये मेन चीजें 2 अपनी रहेंगी। ठीक है, फिर अपना आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली। ये दोनों आपके सबसे बड़े वेपन है, इन पे ही ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनेंगे जेई के अंदर, राइट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन तो एक सिंपल सी इक्वेशन है जो आप देख सकते हैं, कोई इसमें कुछ हार्ड है नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर ही अप्लाई होता है। इसमें आई डोंट थिंक ज्यादा कोई दिक्कत है। दिक्कत आती है बर्नौली में, क्योंकि बर्नौली की इक्वेशन भी थोड़ी सी बड़ी होती है, प्लस उसमें एक और क्या है कि उसकी डेरिवेशन में थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली खुद से डेराइव करके कोशिश करनी चाहिए कि वो बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली प्रिंसिपल पर आ पाए। ठीक है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू ट्राई। और इन पे काफी बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे टर्सलीज लॉ का क्वेश्चन हो गया, एफ्लक्स वाला क्वेश्चन हो गया, वेंचुअल मीटर का कॉन्सेप्ट हो गया। ये कुछ चीजें जो आप देख सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके। इसके अलावा एक पास्कल लॉ भी रहता है जो अपनी प्रेशर के ओरिजिनल में आता है। ठीक है, तो वो भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट ही है। तो मेनली ये जो चैप्टर है, ये इसका काफी बड़ा चंक इन दोनों इक्वेशन पे बेस्ड आता है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि एक फ्लूइड है, वो इतनी हाइट पर इस स्पीड पे बह रहा है, बताओ यहाँ पर कितनी स्पीड में होगा। तो वहां पे कुछ भी नहीं लगाना है, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालनी है, उससे अगर आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो आप स्पीड वगैरह का डिफरेंस निकाल सकते हो, और बर्नौली से आप बाकी चीजें प्रेशर वगैरह के डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइन में बहुत ज्यादा यूज होती है। रिसोर्सेज आगे बताऊंगा इनको प्रैक्टिस करने के। इसके अलावा इसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जैसे एक हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है आपके एनसीईआरटी में कि कैसे क्या है, वो इन दोनों पे ही बेस्ड है। फिर आपकी एक उसमें मैग्नेट्स इफेक्ट नाम करके भी एक चीज है जो काफी पॉपुलर चीज है, कि अगर आप एक बॉल को स्पिन करके फेंकते हैं तो यूजली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, क्योंकि उसको एक लिफ्ट मिल जाता है, राइट, या नीचे धीरे धीरे आती है, एक लिफ्ट मिल जाता है। तो ये आप देखिए गोल्फ में भी यूज होता है, ये स्पिन बॉलर्स भी यूज करते हैं। जब बॉल आपके एकदम पुरानी बॉल का मतलब क्या, उस पर खड्डे ज्यादा हो गए तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कैरी होती है, राइट। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट उसमें दी हुई है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो वो भी इन दोनों पे ही बेस्ड है, जिनपे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बारे में भी रिसोर्सेज लास्ट में बताऊंगा। फिर अपना आता है विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। विस्कोसिटी के अंदर बस एक ही फॉर्मूला है और उस पे बेस्ड आपके कई सारे उसमें चीजें बन जाती है। तो वो इक्वेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह में मैं नहीं चाहूंगा कि आप जाएं, लेकिन वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जो फॉर्मूला है आपका विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स के कैलकुलेशन का। उस पे बेस्ड आपको जैसे एक स्टोक्स लॉ अपना रहता है, वो आप याद रख सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी उसी के बेस पे निकलती है। इन दोनों पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रटने की बात है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद रख लेना और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद रख लेना। बाकी कोई ऐसा मतलब इट्स मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पॉइंट। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में कोई ऐसा नहीं आ जाएगा कि मतलब बस कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल आएगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी अगेन याद करने की चीज है। वो भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट में ज्यादा आता है। उसमें डेरिवेशन वगैरह में मत जाइएगा आप कि कैसे आ रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ से आ रहा है, स्टोक्स रेडियस कहाँ से आ रहा है, वो सब आप आगे पढ़ेंगे, काफी आगे पढ़ेंगे एक्चुअली। इवन बीटेक में भी आप नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में कर रहे हैं तो अलग बात है, तब आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज जो याद रखने, कभी क्वेश्चन आ जाए जेई मेन वगैरह में तो याद रखने क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला। फिर इसके अंदर अपना एक सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट रहता है, जो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगेन लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। इसमें मेन एक ही फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी का। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक ड्रॉप है, उसको अगर 10 ड्रॉप में तोड़ दिया तो सरफेस एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो क्लियरली सरफेस बढ़ रहा है, तो आप सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ है, उससे आप निकाल सकते हैं, इस तरह की चीजें करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठूंगा एग्जैक्टली, मैं आपको बस एक गाइड करना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। फिर इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि एक लिक्विड की परत है, उसके ऊपर अपन ने कुछ रखा हुआ है, फिर उसको पुली से बांध दिया, बताओ कितना वजन होगा कि ये यहाँ से मूव हो जाए। ये प्लेट, मतलब ये एक लिक्विड है, इसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, अब ये सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे चिपकी रहेगी, तो बोले कितने किलो का वजन लगा है कि चिपना जो चिपकी हुई है वो ऊपर उठ जाए।
तो यहाँ पे आपकी सरफेस टेंशन निकाल के सरफेस जो फोर्स लग रहा है इस पे वो आप निकाल सकते हैं, और उसको आप mg के इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं कि कितना वेट होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप करिए। बस यही 2 क्वेश्चन मेनली आएंगे, सरफेस एनर्जी रिलेटेड और एक सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सरफेस टेंशन में मेनली रहेंगे। अब लेकिन इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन हो जाते हैं, इस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज केसेस बन जाते हैं, जैसे कैपिलरी एक्शन का रहता है, कॉन्टैक्ट एंगल का एक इसमें रहता है अपना एक और, इसके अलावा सरफेस, इसके अलावा एक डिटर्जेंट्स का, डिमल्सिफायर, इनका भी थोड़ा एक रहता है। तो ये थियोरेटिकल चीजें अगेन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी राइज वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप समझ लीजिए, और इनका आप फॉर्मूले वगैरह देख के जाइए, कुछ एग्जांपल्स करके जाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं समझने को, लेकिन थोड़ी बोरिंग सी थ्योरी हो जाती है। जैसे कैपिलरी एक्शन है, मुझे याद है, मतलब उसमें बस थ्योरी है 3-4-5 पेज की, वो पढ़नी पड़ती है, समझना पड़ता है थोड़ा कि कैसे क्या कॉन्टैक्ट एंगल कहाँ बैठ रहा है, किधर किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो सब थोड़ा देखना पड़ता है, और उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट एंगल निकालना, कैपिलरी में कितना राइज होगा, इसके फॉर्मूले भी आपको डिराइव कराए जाते हैं, कई बार केवल फॉर्मूला दे दिए जाते हैं। तो जैसा भी है आप उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए, कर लीजिए चीज को, और आपको थोड़ा उनको याद रखना है फॉर्मूलेस को, और कैसे और क्यों हो रहा है वो भी याद रखना है। एक ड्रॉप्स एंड बबल्स का कॉन्सेप्ट भी रहता है कि अगर 2 सरफेस बन रही, बबल के अंदर क्या है, 2 सरफेस है, एक अंदर उसमें हवा होती है, ड्रॉप में क्या है, पूरा का पूरा वो एक सरफेस है इसमें। तो इन पे भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, रेडियस निकालने के इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरह की थ्योरी दी हुई भी है बुक्स वगैरह में, तो वो भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं सारे टॉपिक्स रिकॉल करा लेता हूँ, फिर मैं रिसोर्सेज पे आऊंगा। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना। यहाँ पे मैं जेई की, आईआईटी की पढ़ाई की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मजा आएगा आपकी प्रिपरेशन में, आगे जाओगे डेफिनेटली। तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन चैप्टर आसान ही है। देखो, सबसे पहले इसमें प्रेशर होता है, प्रेशर में एक तो पास्कल्स लॉ आपका रहता है, एक आपका उसमें हाइड्रोलिक मशीन का रहता है, एक रो जीएच हाइट वाली फॉर्मूले के क्वेश्चन रहते हैं। तो हाइट वाला और ये जो है आपका हाइड्रोलिक, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी क्वेश्चन, बर्नौली एक ही भाई बहन एक दूसरे के, ये दोनों कंबाइन में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो आप देख सकते हो। आपका स्पीड ऑफ एफ्लक्स का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर आपका, इसके अलावा आपका ये वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और भी ये दोनों तो साथ में बहुत जगह अप्लाई होते हैं, और यही आपका ब्रेड एंड बटर इस चैप्टर का। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान में होनी चाहिए दोनों इक्वेशन। विस्कोसिटी में केवल फॉर्मूला याद रखना है आपको मेनली, एक स्टोक्स लॉ आप याद रख सकते हो, और एक रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो। थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कोई डेरिवेशन की कोई बात ही नहीं है, केवल न्यूमेरिकल सीधा सा पार्ट आएगा, जेई मेन में वो भी। फिर सरफेस टेंशन में फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उस पर सवाल और टाइप्स बहुत सारे बन जाते हैं, बबल हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, फिर आपका ये डिटर्जेंट हो जाता है ना, कॉन्टैक्ट एंगल, कैपिलरी राइज। तो ये सब की थ्योरी और इनके फॉर्मूले आप पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा बोरिंग है, देखो थोड़ा सा लेंदी है, और बहुत सारे केस है स्पेशली सरफेस टेंशन में, बट मेरे हिसाब से पढ़ लेना, टाइम दे देना, एक आध क्वेश्चन इनमें आ ही जाते हैं। जेई एडवांस, जेई में मिला के 1 से 2 क्वेश्चन हर साल मिनिमम आते हैं, तो पढ़ लेना आप, ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जो मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ फिजिक्स में, वो है आपका एचसी वर्मा और एक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, ये जितनी भी चीजें ना, सोप बबल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ना आप डेफिनेटली पढ़ना, ठीक है। और एचसी वर्मा भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसमें एक और एडवांटेज है, एचसी वर्मा में न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारे वर्कड आउट एग्जाम्पल वाले सेक्शन के अंदर आपको कराए गए, तो और उसमें लास्ट में भी अच्छी एक्सरसाइजेस वगैरह काफी दी हुई है, तो उनसे आपका काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आई थिंक एचसी वर्मा एंड एनसीईआरटी ये गो टू रिसोर्सेज है। इसके अलावा और कुछ करने की मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है, बट आपकी कोचिंग की शीट आप देख सकते हो। इरोडोव मेरे हिसाब से थोड़ी अननेसेसरी है इस चैप्टर के लिए, पर आपके पास टाइम है, आपके पास दिमाग है, उतना आपके पास इतनी मेहनत है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि इरोडोव जैसी बुक ज्यादा यूजफुल है अगर हम कोर चैप्टर्स हैं, जैसे हम एसएचएम की इरोडोव करें, या रोटेशन की, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर की करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करें, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। बट अगर टाइम मिल रहा है, फ्लूइड की भी देख सकते हो। अगेन नो प्रेशर, बट मुझे थोड़ी सी एक्सेसिव लगी। फ्लूइड जैसे चैप्टर से क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट आएगा नहीं। आप एचसी वर्मा कर लेते हो, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ रीच हो, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल आएगा भाई, तो आप मेरे हिसाब से इरोडोव स्किप कर सकते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए। और आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिल जाए फ्री में फ्लूइड के, तो एकेडमोस्ट ऐप पर जाओ, वहां पे फ्री में नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दूसरा तीसरा लिंक होगा, उस पे ऐप पे जाइएगा, वहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप एक्सेस करना आराम से, पूरे जेई के फ्री नोट्स है, वही मजा आ जाएगा आपको। और वहां पे ऐप पे आपको कई सारे मेरे कोर्सेज भी मिलते हैं, जिसमें आपकी पूरी जेई प्रेप आपको करा दी जाती है, जिसमें पूरा कंटेंट मैंने खुद बनाया है, पूरा कंटेंट मैंने खुद डिजाइन किया है, ठीक है।
तो बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में भी वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी पूरी जेई प्रेप आप चाहते हो कि सर आप ही करा दो, हमें मेहनत नहीं करनी, हम चाहते हैं आप करा दो, तो आप आइए, कोर्स को अपने हिसाब से पढ़िए। मटेरियल सारा हमने दिया हुआ है, आपको केवल अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी आपका गारंटीड सिलेक्शन अगर आपने सब कुछ कंप्लीट किया तो। ठीक है, और बाकी मेरे सोशल्स के लिंक सब कुछ नीचे दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन जाके डेफिनेटली नोट्स भी चेक करना, कोर्सेज भी चेक करना, और आपको जो पसंद है चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।